हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया। आई होप ऑल बी फाइन गाइज। मैंने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो मॉडल पेपर फर्स्ट दे रखा था एमटीजी सैंपल पेपर का, वो कंप्लीट हो गया था। मैंने आपका सेक्शन वी एंड सेक्शन सी बोथ आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसको रिपोर्ट लिखना है, कैसे फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा, कैसे आंसर देने हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। सेक्शन ए जो है वो पैसेज है, तो वो आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा करा दूंगी। आज हम लेकर आए मॉडल पेपर सेकंड ऑफ एमटीजी। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन वी, जो कि राइटिंग कंप्रेंशन है। यू हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपने एक इन्विटेशन प्राप्त किया है टू बी द जज फॉर अ कल्चरल लिटरेसी कॉम्पिटिशन, यानी कि आपको जज होना है किसमें, कल्चरल लिटरेसी कॉम्पिटिशन में। इन सेंट मैरीज स्कूल, सेंट मैरीज स्कूल में सेंड अ रिप्लाई इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सेंड रिप्लाई कंफर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको अपनी जो एक्सेप्टेंस है उसको कंफर्म करना है, ठीक है। और इफ यू आर जॉय, अगर आप जॉय हो तो सबसे पहले देखिए हमें क्या बताया कि इफ वी फाउंड एन इन्विटेशन कार्ड एंड वी हैव टू रिप्लाई, अगर हमें उसको रिप्लाई देना है, हमें अगर कोई इन्विटेशन कार्ड प्राप्त हुआ है, रिसीव किया है, तो उसको एक्सेप्टेंस या डिक्लिनेशन दोनों चीजें हमारी दे सकती है। दोनों की पॉसिबिलिटी है कि अगर हमको जाना है, प्रेजेंस देनी है अपनी, तो हमारा एक्सेप्टेंस हो जाएगा, हमें शो करना पड़ेगा कंफर्मिंग इन्विटेशन या कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस, ठीक है। और अगर हम डिक्लाइन कर रहे हैं, रिफ्यूजल दे रहे हैं, ऐसे रिफ्यूजल में अगर आंसर देना है तो रिफ्यूजल लिखेंगे, और हम लिख सकते हैं डेक्लाइनेशन, ठीक है। दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की है। बट हियर इन क्वेश्चन इज गिवन दैट यू हैव एक्सेप्ट, यानी कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है दैट यू वांट टू गो, है ना, यू वांट टू टेक पार्ट इन दैट कंपटीशन, आप उस कंपटीशन में पार्ट देना चाहते हो, मींस यू आर कंफर्मिंग योर एक्सेप्टेंस इन दैट पार्टी, ठीक है। सो राइट, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से फटाफट से, उसके बाद हम शुरू करेंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मेट रिकॉल करिएगा, सबसे पहले अगर हमें देना है बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए उसके पहले बॉक्स में मैं बॉक्स बनाना भूल गई थी, सो इट्स वेरी सॉरी वाली बात। और उसके बाद हमारा क्या है, सबसे पहले में लिखना पड़ेगा कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, अगर हमारा सेंडर्स एड्रेस दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमें लिखना है, ठीक है, सारी सैल्यूटेशन। फिर हम देखिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन वी है हमारा राइटिंग कंप्रहेंशन, तो वही हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, बॉक्स तो बाद में बनाएंगे, बॉक्स हमेशा बाद में बनाएंगे, और बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ड्राफ्टिंग वाली चीजें जो होती है हमेशा वी हैव टू मेक बॉक्स एंड ड्राफ्टिंग आर्टिकल्स, ठीक है। सो वी हैव टू ड्राफ्ट इन्विटेशन फॉर रिप्लाई, देन हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन बॉक्स बनाने का क्या होता है, पहले आप उसको आर्टिकल को, जो भी आपका टॉपिक है उसको क्लियर, मतलब पूरा लिख लीजिएगा। जो भी आपका लेटर दे रखा है, अभी आपको रिप्लाई देना है, तो पहले पूरा लिख लीजिएगा, टॉपिक खत्म, उसके बाद आप लिखना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे कितने वर्ड्स में आएगा, ठीक है, कितने स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो बॉक्स हमेशा बाद में बनाना। सबसे पहले क्या है, हम कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस, क्या करना पड़ेगा, कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस लिख लिया, बिल्कुल मिड में लिखेंगे, कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस हो गया। उसके बाद हमारा जो एड्रेस है क्या दे रखा है, कहाँ पे दे रखा था ये भाई, देखिए यू हैव रिसीव्ड एन एड्रेस, कहाँ पे, सेंट मैरी स्कूल, यानी कि कहाँ से प्राप्त कराया, तो हम किसको लिखेंगे, अब हम इन्विटेशन लेटर लिख को किसको दे रहे हैं, यानी कि रिप्लाई जो करेंगे किसको लिख के देंगे, सेंट मैरी स्कूल को दे रहे हैं ना, तो सेंट मैरी स्कूल क्या है, सेंट, ठीक है, मैरीज स्कूल, सेंट मैरी को स्कूल को हम मैसेज लिख रहे हैं, सेंट मैरीज स्कूल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे है कुछ भी लिख देंगे, दे रखा है एड्रेस इसके अंदर, हमारा एड्रेस दे रखा है, हाँ नहीं दे रखा एड्रेस तो लिख दो अन्ना विहार, या फिर जो भी लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेंट मैरी स्कूल अन्ना विहार हो गया। उसके बाद हमें क्या देना पड़ता है, कहाँ पर है, मुरादाबाद लिख दीजिएगा। अब सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, किसको हम रिप्लाई कर रहे हैं, सेंट मैरी स्कूल को, जो कि कहाँ पे लोकेट है, अन्ना विहार में, मुरादाबाद, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन डियर सर लिख दिया। उसके बाद सर या मैम जो भी कुछ होगा, उसके बाद देखिए क्या होगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थैंक्स, ठीक है। मैं क्या करना चाहूंगा, यानी कि मैं अपना थैंक्स करना चाह रहा हूँ, है ना, आई वुड लाइक टू बी थैंक्स, हाँ, कि एक्सप्रेस टू थैंक्स फॉर टू बी चूजन मी एज अ जज, और कहाँ पे करा है चूज, इन, ये देखते हैं कहाँ पे चूज किया था, है ना, इन जज फॉर अ, किसके लिए करा है, फॉर अ कल्चरल लिटरेसी कॉम्पिटिशन, लिटरेसी कॉम्पिटिशन। दिस मूवमेंट is very
और लास्ट में क्या आ जाएगा, जो भी योर सिंसियरली या जो भी कुछ लिखना है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम किसको एड्रेस किसको देंगे, ये रिप्लाई सेंट मैरी स्कूल को दे रहे हैं, यानी कि हमें जिसको देना होता है उसको। फिर कहाँ पे लोकेट है, नव्या यानी कि एड्रेस डाल देंगे। फिर डियर सर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थैंक्स, मैं आपको थैंक्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, फॉर टू बी द चूजन मी, यानी कि आपने मुझे चूज किया है किसके लिए, एज अ जज, जज के लिए। फॉर कल्चरल लिटरेसी कॉम्पिटिशन, यानी कि कल्चरल लिटरेसी कॉम्पिटिशन एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होगा, उसमें आपने मुझे एज अ जज चूज किया है। दिस इज वेरी प्राउड गिविंग मूवमेंट, ये मेरे लिए काफी प्राउड गिविंग मूवमेंट है। आई एम कन्फर्मिंग माई एक्सेप्टेंस टू बी द पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन, यानी कि मैं अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं उस पार्टी का, उस कॉम्पिटिशन का पार्ट रहूंगा। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, टू गेट सच एंड कॉर्डियल इन्विटेशन, आपका जो इन्विटेशन पाकर। योर सिंसियरली जो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, योर सिंसियरली फिर जॉय लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब देखिए मैंने बॉक्स बाद में क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारा कितने स्पेस में वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो बॉक्स हमेशा बाद में बनाएंगे। इस तरीके से लाइक दिस वी कैन मेक, हम क्या बना सकते हैं, जो हमारा इन्विटेशन रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा मना कर रहे हैं, वैसे जो मोस्टली होता है वो क्या आता है, कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस ही आता है। और अगर आपको डिक्लिनेशन यानी कि रिफ्यूजल में आ रहा है तो आप क्या कंफर्मिंग क्या कर देंगे, रिफ्यूजल, ठीक है, या डिक्लाइनेशन। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। आई होप कि वो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा। मैंने पहले भी बोला है कि प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट अगर क्लियर है, इफ योर फॉर्मेट इज क्लियर हाउ टू राइट इन्विटेशन रिप्लाई, देन इजीली यू कैन राइट, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इतनी प्रैक्टिस, ये जो एमटीजी है इसको पूरा कर लेंगे, कहीं ना कहीं टॉपिक ऐसा आ जाएगा या फिर तो इसी में से टॉपिक मिल जाएगा। मोस्टली इतना इजी आपका टफ एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है, आई एश्योर यू कि टफ एग्जाम नहीं आएगा। सो इसी में से टॉपिक मिल जाएगा, और इसमें से नहीं मिलता तो कोरिलेट तो होगा, कहीं ना कहीं कोरिलेशन हो रहा होगा। सो आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट बनाती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं परफेक्ट हो पाएंगे, तो इसीलिए भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसा मैं भूल गई थी, ठीक है। तो देखिए भाई, जल्दी से समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉपी बना के ठीक से इसको नोट भी कीजिएगा।